और वो फिर बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो रात के 3 बज रहे थे, लेकिन सब कुछ एकदम नॉर्मल था। उसके हाथों पर कोई निशान नहीं थे। इलेश भी बगल में आराम से सो रहा था। अमिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब तक उसने जो देखा वो उसके साथ सच में हुआ है या ये सब एक बुरा सपना था। वो बेचैन होकर उठी और सीढ़ियों से नीचे गई। उसने देखा कि वाकई में वहां एक छुपा हुआ दरवाजा है। उसने वो दरवाजा खोला और बेसमेंट में उसी कमरे में पहुंच गई जो उसने सपने में देखा था। वहां वही सड़ी हुई जड़ी बूटियां रखी थीं और वही रॉकिंग चेयर थी। कमरे में बहुत धूल मिट्टी थी और एकदम गुप्त अंधेरा था। अमिता ये सब देख ही रही थी कि अचानक उसे अपने बेडरूम से एक जोर की आवाज आई। वो ऊपर गई तो उसने देखा कि उसका पति इलेश बेड से ऊपर हवा में लेविटेट कर रहा है। ये देखकर अमिता की चीख निकल गई। उसने इलेश का नाम जोर से पुकारा तो इलेश छटपटाने लगा, जैसे वो जंजीर में बंधा हो और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा हो। अमिता ने मदद के लिए फोन उठाया, पर उस गांव के किसी भी इंसान ने उसका फोन नहीं उठाया। उधर इलेश की हालत खराब होती जा रही थी। अचानक उसकी बॉडी अकड़ने लगी और वो जमीन पर नीचे गिर पड़ा। अमिता जैसे ही उसके पास उसे देखने गई, वो घबरा कर चिल्ला उठी, क्योंकि इलेश की जगह वहां वही भयानक औरत लेटी थी जिसे अमिता अपने सपनों में देख रही थी। इस बार वो बहुत खूंखार लग रही थी। उसने एक बार फिर अमिता का गला दबोचा, जिससे अमिता का दम घुटने लगा और उसकी सांसें रुक गई। उस दिन की सुबह इलेश के लिए बिल्कुल अलग थी। जब इलेश सोकर उठा तो अमिता आराम से बेड पर सो रही थी। कुछ घंटे गुजरे, लेकिन अमिता अभी तक नहीं उठी थी। वो बस सोई जा रही थी। अब इलेश ने अमिता के चेहरे पर पानी डाला, लेकिन वो फिर भी नहीं उठी। अचानक अमिता को फिट्स का अटैक आ गया, यानी मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। इलेश ने जल्दी से अमिता को कार में बिठाया और पास की क्लिनिक में ले गया। डॉक्टर ने चेक किया तो अमिता की रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल थी। बस उसकी दिल की धड़कन, उसकी हार्ट बीट्स बहुत तेज थी। लेकिन अमिता अब भी आंखें खोल ही नहीं रही थी, ना कुछ बोल रही थी। इलेश फाइनली जब उसे एक बड़े हॉस्पिटल में लेकर गया तो उसे पता चला कि अमिता कोमा में चली गई है। इलेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक एक दिन में ये सब कैसे हो गया। हॉस्पिटल में एडमिट करवाकर जब वो हिमाचल के गांव में अपने घर वापस गया तो उसके घर के बाहर